अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शाइका अली से मिलती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम वैसे ही कर रहे हो जैसे मैंने तुमसे कहा था। तुमने खालिद को गुस्सा दिलाना है, लेकिन अपनी माँ के सामने तुमने मासूम बन के रहना है। इस तरह से उनकी आपस में लड़ाई होगी। अली कहता है मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ। फिर शाइका नींद की दवाई अली को दे देती है और उसे कहती है कि ये आयशा को दे देना। अली उससे पूछता है कि इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। शाइका कहती है मैं तंग आ चुकी हूँ, तुम लोग यही सोचते हो कि मैं एक कातिल हूँ। इन दवाइयों से हम नैनी से जान छुड़ा लेंगे। आगे आप देखेंगे कि आयशा यिल्दिज़ को फ़ोन करके बताती है कि नैनी ने काम शुरू कर दिया है और वो उसे खालिद जान को पकड़ने नहीं देती। यिल्दिज़ उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और अली तुमसे जो भी करने को कहेगा तुमने बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर अली नींद की दवाई आयशा को दे देता है और उससे कहता है कि इसको खालिद जान के कमरे में जो डस्टबिन है उसमें फेंक दो। इस तरह से सबको लगे कि नैनी उसका इस्तेमाल कर रही है। आयशा बिल्कुल वैसा ही करती है। फिर अली ज़हरा के पास जाता है और उससे जाके पूछता है कि तुम्हें नैनी कैसी लगती है। ज़हरा कहती है अच्छी है। ये कहते हैं कि तुम लोगों को मोहतात रहना चाहिए। हम खबरों में अक्सर देखते हैं कि वो बच्चों के साथ सलूक करती हैं। मुझे आयशा ने बताया था कि पता नहीं क्यों जब से ये नैनी आई है खालिद जान सोया रहता है। फिर ज़हरा जल्दी से खालिद जान के कमरे में जाती है। वो देखती है कि खालिद जान सोया हुआ है। वो नैनी से कहती है कि खालिद जान सोया क्यों हुआ है, उसे जल्दी से उठाओ। फिर अली के कहने पर आयशा उसी वक्त खालिद जान के कमरे में कूड़ा उठाने के लिए जाती है। फिर वो कूड़ा उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है। जब ज़हरा बाहर आती है तो वो ज़हरा को दवाइयाँ दिखाती है और कहती है कि कहीं नैनी नींद की दवाई तो नहीं दे रही खालिद जान को। ज़हरा उसकी बात पर यकीन कर लेती है। अली चुप कर उन्हें देख रहा होता है। वो शाइका को फ़ोन करके कहता है कि यिल्दिज़ को बोलो कि अब ज़हरा को कॉल करे। शाइका पहले से ही यिल्दिज़ के पास मौजूद होती है। उसने यिल्दिज़ को उसके प्लान के बारे में बताया होता है। फिर शाइका यिल्दिज़ को ज़हरा को फ़ोन करने का कहती है। यिल्दिज़ ज़हरा को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि खालिद जान बीमार है। क्या खालिद जान ठीक है? ज़हरा कहती है उसे क्या हो सकता है। आगे से यिल्दिज़ कहती है तुम कैसे बात कर रही हो, सच्ची बताओ क्या हुआ है। फिर ज़हरा यिल्दिज़ को बताती है कि नैनी खालिद जान को सुलाने के लिए उसे नींद की दवाई देती है। यिल्दिज़ उसे कहती है कि तुम आलिया और नैनी को कुछ भी पता लगने ना देना, मैं अभी जाके तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। फिर यिल्दिज़ खालिद के ऑफिस जाके उससे कहती है कि नैनी मेरे बेटे को नींद की दवाई दे रही है और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो, मैं जा रही हूँ अपने बेटे को देखने। फिर वो दोनों घर जाते हैं। आयशा खालिद को दवाइयाँ दिखाती है। खालिद को बहुत गुस्सा आता है। वो नैनी को डांटता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे आलिया और अली नज़र आते हैं। आलिया और अली गार्डन में बैठे म्यूजिक सुन रहे हुए हैं। दरअसल अली आलिया को गार्डन में बात करने के बहाने ले जाता है और फिर सॉन्ग लगा लेता है। आलिया को देखकर खालिद को बहुत गुस्सा आता है। यिल्दिज़ कहती है मेरे बेटे को सुला के खुद अपने बेटे के साथ एंजॉय कर रही है। फिर खालिद आलिया के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम जिसके बारे में जानती नहीं थी उसे नैनी कैसे रख लिया। वो मेरे बेटे को ड्रग्स देती रही। आलिया कहती है तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। खालिद कहता है यिल्दिज़ को इस बारे में तुमसे पहले पता चल गया और तुम्हें कोई खबर ही नहीं। आलिया कहती है ज़रूर ये सब यिल्दिज़ और शाइका ने किया होगा। खालिद कहता है यिल्दिज़ मेरे बेटे का इस्तेमाल नहीं कर सकती, तुम्हें अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। मैंने जब तुमसे शादी की थी तुमने कहा था कि तुम खालिद जान का ख्याल रखोगी, इस तरह से ख्याल रखा है तुमने। फिर खालिद यिल्दिज़ के पास जाता है। यिल्दिज़ कहती है कि आलिया को कोई ख्याल नहीं मेरे बेटे का, एक माँ ही अपने बच्चे का ख्याल रख सकती है। आलिया ने ऐसा करके मेरा फ़ायदा कर दिया है, अब मैं खालिद जान की कस्टडी ले लूँगी। खालिद कहता है अब से आयशा खालिद जान का ख्याल रखेगी। फिर जब यिल्दिज़ वहाँ से जाने लगती है तो उसे आलिया मिलती है। आलिया कहती है तुम ये ना समझना कि मैं हार गई हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक कातला की बात मानकर अपने बेटे का इस्तेमाल करोगी। ये मत समझना कि मैं तुमसे डरती हूँ। आगे से यिल्दिज़ कहती है तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि अभी तो बस आगाज़ हुआ है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अली आयशा के पास खालिद जान के कमरे में जाता है। वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन करके अपना फ़ोन रख देता है और आयशा से कहता है कि अब मॉम यहाँ आएंगी और तुम्हें डांटेंगी। फिर वो वहाँ से चला जाता है। आलिया वहाँ आकर आयशा को डांटती है और उससे कहती है कि तुमने यिल्दिज़ को सब कुछ क्यों बताया, तुम्हें सब कुछ मुझे बताना चाहिए था। आलिया जब आयशा को डांट के वहाँ से चली जाती है तो अली वहाँ से रिकॉर्डिंग लेकर शाइका को भेज देता है। रिकॉर्डिंग में खालिद जान के रोने की आवाज़ भी होती है। शाइका रिकॉर्डिंग अपने आदमी को देकर उसे कहती है कि इसे इस तरह से कर दो कि सबको लगे कि आलिया खालिद जान को डांट रही है। वो बिल्कुल वैसा ही करता है। शाइका फिर वही रिकॉर्डिंग काया को सुनाती है। काया को यकीन नहीं आता कि आलिया ऐसा कैसे कर सकती है। वो खालिद के पास जाता है और उससे कहता है कि आलिया खालिद जान के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। फिर वो खालिद को रिकॉर्डिंग सुनाता है। आगे आप देखेंगे कि खालिद आलिया के पास जाता है और उसे रिकॉर्डिंग सुना के कहता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे बेटे पर ऐसे चिल्लाए। आलिया कहती है मैं तो आयशा को डांट रही थी। खालिद उसकी बात पर यकीन नहीं करता।
وہ عالیہ سے کہتا ہے کہ تم اپنا سامان پیک کرو اور میرے گھر سے نکل جاؤ، ڈیورس پیپر تمہیں مل جائیں گے، اب یہ شادی ختم۔ تو ویورز، کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، آنے والے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔